इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूरत से राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। दरअसल मानहानि मामले में सूरत कोर्ट में आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होनी थी और बड़ी खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सूरत कोर्ट में एक याचिका डाली थी। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि राहुल गांधी को यह बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। तो सूरत कोर्ट ने याचिका खारिज की है। दरअसल जो याचिका राहुल गांधी की तरफ से दाखिल की गई थी, इसमें उनकी सजा पर स्टे की मांग की गई थी याचिका के जरिए। उसके अलावा जो कन्विक्शन है उस पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन अब तो याचिका ही खारिज हो चुकी है। अब राहुल गांधी की लीगल टीम को देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि 23 मार्च को हमने देखा था कि सूरत कोर्ट का फैसला आता है जिसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। 2019 का मानहानि का मामला और अधिकतम सजा सुनाई जाती है। उसके बाद उसके ठीक अगले दिन यानी कि 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। फिर वो सूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और 3 अप्रैल को अगर हम देखें तो याचिका पर उनको जमानत दी गई थी कि जब तक इसमें सुनवाई होती है। लेकिन अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी की सूरत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, लोअर कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। मानहानि मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद उन्हें लोअर कोर्ट की जो फैसला था उसे चैलेंज करते हुए सेशन कोर्ट में उन्होंने अर्जी डाली थी। 2 अर्जियां डाली गई थी, एक बेल एप्लीकेशन डाली गई थी और दूसरा की कन्विक्शन को खारिज किया जाए। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, एक बड़ा झटका राहुल गांधी के सामने। बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट पर में जैसे ही मजिस्ट्रेट आए उन्होंने तुरंत पहले ही ऑर्डर पर साइन करते हुआ कहा कि राहुल की जो स्टे की अर्जी थी उसको डिसमिस किया जाता है। यानी अब राहुल के पास सदस्यता वापस करने का एक ही रास्ता है। संसद की सदस्यता अगर वापस चाहिए तो उनको हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट में उनको राहत मिलेगी कि नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि कोर्ट ने माना, अभी लोअर पूरा डिटेल जजमेंट आना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर माना कि जो निचली अदालत ने जो कंक्लूजन दिए हैं उसमें वो तथ्य है और वो तथ्य होने के चलते वो ग्राउंड को सही माना जाए। ये कोर्ट का बेसिकली ये मानना रहा है। पूरा जजमेंट अभी आ रहा है क्योंकि लॉयर के पास से भी इस बात की जानकारी अभी पूरी तरीके से नहीं आई है और हम कोशिश करेंगे कि पूरी जजमेंट में क्या कुछ बातें रखी गई है। थोड़ी देर में ही उनके राहुल के जो वकील हैं वो भी यहाँ पर। आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, राहुल गांधी के लिए झटका है, उनको राहत नहीं मिली है, लेकिन जो याचिका राहुल गांधी की तरफ से दाखिल की गई थी उसमें एक तो जो सजा अधिकतम सजा थी उस पर स्टे की मांग थी, इसके अलावा कन्विक्शन पर भी स्टे की मांग थी। जनक जी देखिए, 2 अर्जी थी उसमें। आप तो पिछली बार की अगर बात की जाए तो 2 बातें थी। एक बात ये थी कि जो कन्विक्शन पर स्टे है जिस पर आज जो सुनवाई है, और दूसरी उनको जमानत मिल जाए, तो जमानत तो उनको दे दी थी, तो ऐसे में वो जमानत पर रहेंगे। लेकिन ये कन्विक्शन पर स्टे इसलिए भी चाहिए था क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो ऐसे में सदस्यता तभी वापिस हो सकती है जब कोर्ट का फैसला उनके समर्थन में आए और कन्विक्शन पर स्टे उनको बरकरार रहे। लेकिन कोर्ट ने माना, जो लोअर कोर्ट के जो ग्राउंड रहे हैं पिछले बार, जो ये जो कोर्ट दिख रही है वो कोर्ट का जो ग्राउंड रहा, उन ग्राउंड को माना। हालांकि पिछली बार की जब हियरिंग हुई थी तो इनके वकीलों ने जरूर ये कहा था राहुल के कि देखिए इसमें इनको एक सेंटेंस के लिए बड़ी सजा हुई है जो नहीं होनी चाहिए, ये एक सीधे तौर पे उनका कहना था। तो उसके अलावा पूर्णेश मोदी की वकीलों ने कहा था कि नहीं, जो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट माना है वो बात माना रह ही ना चाहिए और ये सजा इसलिए बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि वो खुद एक सांसद है, कानून बनाते हैं, संसद में रहते हैं। अगर उनको माफी दी जाती है तो ये उनका अच्छा संकेत नहीं जाएगा। तो ये दोनों चीजें पिछली बार 13 अप्रैल को जब सुनवाई दोनों तरफ की हो रही थी तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर आज के लिए फैसला रखा। लेकिन कोर्ट ने माना पूरी तरीके से। डिटेल जजमेंट अभी आना बाकी है, थोड़ी देर में ही उनके लॉयर यहाँ पर होंगे तो वो उनसे भी हम बात करेंगे तो उससे अंदाजा लगेगा इसके फैसले किस तरीके का होगा। क्योंकि अब देखना होगा, लोकसभा स्पीकर ने उनको जो उनकी सदस्यता रद्द की है तो वो अब चूंकि नया जो चुनाव लोकसभा का होगा वायनाड सीट पर वो होगा मई महीने में, यानी अगले साल में। अभी ये देखा जाए तो 1 साल से कम समय बाकी है। जो चुनाव होने थे वो मार्च महीने में होते थे और रिजल्ट मई महीने में आता था, तो 1 साल से कम का वक्त है। तो ऐसे में चुनाव आयोग फिर किसे रुक लेता है, वाकई में कोई चुनाव होगा वहां पर या नहीं होगा और उस सदस्यता को रद्दी माना जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन केस होंगे। लेकिन जनक, हाईकोर्ट क्या रुक लेगा? बिल्कुल, यहाँ पर राहत मिलती हुई राहुल गांधी को दिख नहीं रही है, लेकिन वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। उनकी लीगल टीम का अगला कदम क्या होगा ये तो उनकी लीगल टीम बताएगी। लेकिन क्या दलीलें उनकी तरफ से की गई थी जब उन्होंने 2 अर्जियां डाली थी सेशन कोर्ट में?
देखिए, जो मैंने पहले कहा, पहली उन्होंने कहा कि एक छोटे सेंटेंस के लिए कड़ी सजा दी गई है, ये नहीं होना चाहिए। पिछली बार जो आर्गुमेंट हो रही थी वो उसमें यही कहा था कि एक छोटा सेंटेंस उन्होंने बोला और उसकी सजा, इतनी कड़ी सजा दी गई 2 साल की, वो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो दी गई, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पूरे सेंटेंस को देखना चाहिए था, इन्होंने एक केवल वाक्य को समझा लेकिन पूरे भाषण को सुनना चाहिए था। दूसरी बात, इसमें कोई मोदी किसी एक व्यक्ति परिवार की या कहें कि एक पूरे समुदाय की इसमें मानहानि नहीं हुई है, तो पूर्णेश मोदी का तो कोई राइट ही नहीं बनता ऐसे में। तो ये आर्गुमेंट उनकी ओर से लगातार हो रही थी कि इस चीजों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने वो सारे एविडेंस भी रखे, वायनाड जो वहां पर इलेक्शन में 2019 में उन्होंने जो भाषण दिए थे, वो भाषण की कॉपी भी वहां पर दी गई एविडेंस के साथ, और ये कहा कि देखिए इन भाषणों को गौर से देखा जाए। दूसरी बात, उन्होंने पिछली बार, अगर आपको याद हो, जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अपना वो तरीका बोलने का वो नहीं बदल रहे, कुछ भी बयान भी। जनक, तो यहाँ पर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, इसी पर बीजेपी ने कहा था कि ऑप्शन था, वो माफी मांग सकते थे, लेकिन क्या जनक अब डिटेल जजमेंट आना शुरू हो चुका है? क्योंकि याचिका खारिज हुई है, किन ग्राउंड्स पर यह याचिका खारिज हुई है? बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूं कि जो बेसिक हमें जानकारी दी, चूंकि डिटेल जजमेंट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, उनके वकील भी यहां पर आएंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बेसिक जो बात कही गई वो यही कही गई कि जो लोअर कोर्ट ने जो ग्राउंड्स को देखा था, समझा था, उन पर ये कोर्ट अपना रुख कायम रख रही है कि हाँ, वो मान रही है कि वो चीजें उन्होंने की, और इसी के चलते उनकी जो स्टे कन्विक्शन की जो अर्जी है उसको डिसमिस करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण है, ये कोर्ट का मानना है। और इसी के चलते कोर्ट ने उनकी अर्जी को ही डिसमिस कर दिया कि इस पे कन्विक्शन स्टे किया जाए, उसको ही पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया है। तो अब पूरा डिटेल जजमेंट आएगा तो उस पर, लेकिन सुनवाई के वक्त जो दलीलें दी गई थी राहुल की ओर से, मोटे तौर पर चूंकि लंबा जो आर्गुमेंट रहा था वो तो राहुल के वकील की ओर से ही हुआ था, चूंकि उनके जो क्लाइंट है राहुल, उन पर ही सजा की बात थी। तो ऐसे में उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि देखिए, एक छोटे सेंटेंस के लिए आप इतनी 2 साल तक की कड़ी सजा दे देते हैं, उस पूरे भाषण को समझना चाहिए थे, उसके भावार्थ को समझना चाहिए था, केवल एक टुकड़े को निकाल के इस बात को पेश किया गया है, वो सही नहीं है। और एक सेंटेंस के लिए ये सजा है वो बहुत ज्यादा है। ये एक पहली आर्ग्यूमेंट थी, उस पर लंबा चौड़ा उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। उसके बाद वो एविडेंस भी रखे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो थे, कि देखिए उन्होंने भाषण में क्या कहा था, उस पूरे भाषण को आप सुनिए, उसमें केवल एक टुकड़े को निकालकर इसका पर्याप्त जो मतलब है वो कोर्ट के सामने रखा गया है। दूसरा, पूर्णेश मोदी का ये तो अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि पूर्णेश मोदी पूरे मोदी समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना था। तो ये एक दूसरी बात की, यानी उन्होंने सीधा वो जिन्होंने फरियाद दी थी उस पर ही सवाल खड़े कर दिए। और तीसरा, एक सबसे बड़ा मामला जो पिछली बार ध्यान में आया था, जो एक आर्गुमेंट के तौर पे कोर्ट ने ये कोर्ट की ओर में पूर्णेश मोदी की ओर से कहा गया था कि देखिए, बड़े बड़े नेताओं को कोर्ट के सामने बुलाकर जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक आर्गुमेंट पर। तो उन्होंने तुरंत, राहुल के वकील ने कहा था कि देखिए, ये बात गलत है, कोई भी है वो कार्यकर्ता है पार्टी का, और वो यहाँ पर आता है तो ये जुडिशरी पर दबाव बनाने के रूप में उससे न देखा जाए। बिल्कुल, तो तमाम चीजें थी, उस चीजों पिछली को बार हमने देखा भी था कि किस तरीके से पूरे सूरत में राहुल गांधी के पोस्टर्स भी लगाए गए थे, और बार बार ये कहा जा रहा था कि इस लड़ाई को हम न सिर्फ कानूनी तौर पर राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे, और हम कानून पर कोई दबाव बनाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब जो है लीगल टीम का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि पहले हमने देखा है, जब 24 मार्च को ये पूरा फैसला आता है, उसके बाद 3 अप्रैल काफी वक्त ले लिया राहुल गांधी ने था अगला कदम उठाने के लिए। अब बिल्कुल देखिए, अब राहुल के पास एक ही रास्ता बचता है कि उनको हायर कोर्ट जाना होगा। हायर कोर्ट में भी वो हाई कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, उसमें जाकर इस बात को, चूंकि 2 साल की सजा का जो प्रावधान है वो सेशन कोर्ट तक हालांकि उसको मान्य रखा जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट ने वो ग्राह्य नहीं रखा। तो ऐसे में हायर कोर्ट में जब ऊपरी अदालत में उनको जाना होगा, और सारी चीजें यहाँ पर जो प्रोसेस की वही की होगी। वहां एक राहुल के लिए राहत की बात यह है कि उनको जमानत मिल चुकी है, 2 साल की सजा के लिए सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में कोर्ट से पिछली बार ही उनको जमानत मिल गई है। तो
ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना इस मामले में नहीं रहती है। दूसरा, अब चूंकि उनको हाईकोर्ट में जाना है तो सारी जो कानूनी कार्रवाई है जो उन्होंने सेशन कोर्ट में की थी वही चीजें उन्होंने वहां पर की। लेकिन उसके साथ साथ आपको समझना होगा, इसमें अगर वक्त लगता है तो सामने उनकी सदस्यता की चुनौती देना जो स्पीकर का फैसला है, चूंकि लोअर कोर्ट के फैसले पर स्पीकर ने, पार्लियामेंट संसद के स्पीकर ने इस पर अपना जो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द की थी। तो ये, और उसके बाद चुनाव आयोग को अवगत करा गया था। तो ये चुनाव आयोग का फैसला नहीं था, इनकी सदस्यता रद्द करना स्पीकर का फैसला था। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि 1 साल से भी कम वक्त का समय बचा है, तो ऐसे में क्या वायनाड में चुनाव हो जाते हैं, दूसरी बार चुनाव होंगे या नहीं, और वो चुनाव होते हैं तो फिर राहुल उसके सदस्य होंगे। हालांकि 1 साल से कम वक्त का समय है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को भी फैसला, तो यहाँ पर 2 भूमिका होगी, एक तो चुनाव आयोग की भूमिका होगी और दूसरा स्पीकर की भूमिका होगी। तो ये हमें देखना होगा। हाईकोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर होगी, उसमें कितना समय लगेगा, हालांकि उनको वक्त भी दिया जाएगा, जैसे हमने लोअर कोर्ट में देखा था कि उनको एक को कवर कर रहे हैं। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या उसके लिए भी कोई समय सीमा है, क्योंकि इस मामले में उनको 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई। पहले ही देरी हुई, 23 मार्च को ये पहला फैसला आता है सूरत कोर्ट से, 24 मार्च को वो सांसद नहीं रहते हैं। उसके बाद अब उम्मीद थी कांग्रेस क्योंकि उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है, चुनाव को बहुत कम समय रह गया है, तो इसको लेकर के भी क्या कोई समय सीमा है? देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि आपके पास अगर लोअर कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो लोअर कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उनको 1 महीने का वक्त दिया था कि आपको 1 महीने तक के निजी मुचलके पर रिहा किया जा रहा है और आपको 1 महीने के अंदर इस कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देनी होगी। यानी 24 मार्च को जो फैसला आया था फरवरी को, वो उन्होंने अप्रैल में, मार्च में उन्होंने चुनौती दे दी थी, और उसके बाद 1 महीने के कम वक्त में, और उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए भी अर्जी दे दी थी। लेकिन अब उनको जमानत के लिए अर्जी नहीं देनी होगी, क्योंकि सेशन कोर्ट का परव्यू है। 2 साल की सजा का वक्त जो होता है वो कोर्ट, जो सेशन कोर्ट है वो जमानत देती है। तो ऐसे में उनको अब नए सिरे से हाईकोर्ट में जाना होगा, और हाईकोर्ट में यही सारी चीज, कन्विक्शन जो स्टे है, कन्विक्शन पर स्टे के लिए उनकी मांग को लेकर एक ही, चूंकि पिछली बार 2 बातें थी, एक उनको जमानत दी जाए और दूसरा उनका जो कन्विक्शन है उस पर स्टे दी जाए। अब जमानत तो मिल गई थी, अब दूसरी बार आता है कन्विक्शन पर अब सेशन कोर्ट ने कह दिया कि आपकी अर्जी को डिसमिस कर रहे हैं, आपका अधिकार नहीं बन रहा है इसमें, हम लोअर कोर्ट के फैसले को सही मान रहे हैं। तो अब उस बात को, यानी कन्विक्शन पर जो स्टे है उसको लेकर उनको हाई कोर्ट में जाना होगा, और उसमें प्रक्रिया का समय दिया जाएगा। जैसे लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट में चुनौती देने के लिए 1 महीने का समय दिया था, बिल्कुल यहाँ पर भी 1 महीने जितना वक्त होगा जिसको वो चुनौती देने के लिए वहां जा सकते हैं। तो 1 महीने के भीतर वो, हालांकि अब उनकी सदस्यता चली गई है, तो ऐसे में उनके पास कोई जरिया नहीं है। ऐसे में अब वो हाईकोर्ट में जितना जल्दी जाए या लेट जाए, वो अब उनकी एक कानूनी जो जानकार हैं, उनके एक्सपर्ट हैं, वही उनको ज्यादा जानकारी बताएंगे। लेकिन अब उनके पास रास्ता, कन्विक्शन पर अगर स्टे लेना है तो उनके पास रास्ता वही बचता है कि वो हाईकोर्ट में जाएं, कन्विक्शन पर स्टे के लिए कोर्ट के आगे गुहार लगाएं, कोर्ट के आगे सारे प्रमाण रखें, और उस पर कोर्ट का क्या फैसला होता है वो देखना होता है कि क्या वो लोअर कोर्ट के फैसले को उल्टा साबित करते हैं या फिर ग्राउंड्स या जो दलीलें दी गई सेशंस कोर्ट में वो कहीं ना कहीं अब राहुल के फेवर में होती हुई नजर नहीं आई हैं। अब क्या कुछ रास्ता अख्तियार कर सकती है लीगल टीम? कितनी जल्दी हाई कोर्ट जा सकती है, और क्या जजमेंट की कॉपी आना शुरू हो गई? देखिए, अभी भी वहां पर उनके वकील के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट की कॉपी लंबी होगी। पिछली बार भी हमने देखा तो लगभग 250 पेज का जजमेंट था, यहाँ पर भी जजमेंट उतना ही होगा, तो वो जजमेंट की कॉपी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन उनके वकील जज जैसे आएंगे तो वो भी हम बात करेंगे, और पूरी कानूनी प्रक्रिया, चूंकि हम भी उनके वकील के साथ ही बाहर आए और उनको भी पूछा कि क्या क्या, तो बोले हमारे पास अब एक ही रास्ता बचता है, वो हम हाईकोर्ट में जाएं और हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट के जो फैसले हैं उसको हम चुनौती दें। तो ये अब उनके पास रास्ता बचता है। और जो दलीलें की बात की है, तो हाँ, कुछ दलीलें जो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि 2-3 चीजें आई थी कि एक सेंटेंस के लिए सबसे कड़ी सजा दी गई है, वो नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं थी। उसके अलावा कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वार्निंग दिए जाने से पहले का गुनाह है। यानी पिछली बार ये कहा गया था कि राहुल अपने तेवर नहीं बदल रहे, सुप्रीम कोर्ट को उनको हड़काया था, उनको कहा था कि ये अपने बयानों को इस तरीके से न दे सार्वजनिक पर। फिर तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पहले का था, तो ये एक उन्होंने बात रखी। उसके अलावा कहा कि मोदी तो 13 करोड़ है,
ये कोई एक व्यक्ति की मानहानि का मामला नहीं है और पूर्णेश मोदी का अधिकार इसलिए भी नहीं बनता कि कोई मोदी समुदाय के वो प्रमुख नहीं है। तो ये बात भी उन्होंने चैलेंज की थी वहां पर। और साथ ही में कहा कि उन्होंने जो भाषण रखा था वो भाषण पर टेम्परिंग नहीं हुआ है कि नहीं, उसको लेकर वो एफएसएल रिपोर्ट की बात की। उसके बाद कहा कि राहुल सांसद है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करते समय उन्हें पूरे चुनाव क्षेत्र पर असर होता है। ये एक आर्ग्यूमेंट राहुल के वकील की ओर से दी गई कि उनके चुनाव क्षेत्र को, यानी वायनाड का जो पूरा चुनाव क्षेत्र है वो फिलहाल अभी उनके सांसद के बिना का है। तो एक सांसद को जब हटाया जाता है अपने पद से तो ये इसका असर है वो उनके चुनाव क्षेत्र पर होता है। तो ये बात उन्होंने कही थी। और कानून के मुताबिक पूर्णेश मोदी को ये एफआईआर दर्ज या ये मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं मिलेगा और पूरे भाषण को समझना चाहिए, जो मैं पहले आपको बोला था। उसके बाद जुडिशरी पर दबाव बनाने की बात थी। जब यहाँ पर आकर पिछली बार देखे तो इसी जगह पर राहुल गांधी के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे, बहन प्रियंका आई थी, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे, बड़े नेता साहब लाव लश्कर के साथ आए थे। तो ये बीजेपी की ओर से खासतौर पे पूर्णेश मोदी की ओर से कहा था कि कोर्ट जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। सारे मुख्यमंत्री उनके सामने बैठे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये दबाव बनाने की कोशिश आप की। जिस तो उन्होंने कहा बात कि ये का बात जिक्र गलत कर रहे है। हैं, कांग्रेस की तरफ से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हुई थी। अब दो चीजें मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि पहला ये कि पिछली बार जो तर्क दिया गया था, क्योंकि आप डिटेल जजमेंट जो आ रहा है उसमें क्या क्या दलीलें रखी गई आप बता रहे हैं, और पिछली बार जो कांग्रेस की तरफ से जो लीगल टीम ने कहा था कि देरी इसलिए हुई क्योंकि ट्रांसलेशन में समय लगा, तो क्या इस बार भी ये तर्क दिया जा सकता है? दूसरी अहम बात, क्या राहुल जेल जाएंगे? क्योंकि जमानत जो उनको मिली है वो कितने दिन की मिली है? देखिए, जमानत तो अब उनको सेशन कोर्ट की 2 साल की सजा के लिए पूर्णकालीन जिसे जमानत कहें वो हो जाए, तो उनकी गिरफ्तारी का कोई अभी संभावना नहीं दिख रहा है। अब उनको समय दिया जाता है। जैसे पिछली बार हमने देखा कि जब लोअर कोर्ट ने उनको फैसला सुनाते हुए 1 महीने का समय दिया था और उस समय निजी मुचलके पर उनको रिहा किया गया था, तो इस बार भी जो उनको जमानत तो मिल चुकी है। अब जो मामला है वो क्या है, तो आज की हियरिंग जो 13 तारीख को हुई वो हियरिंग क्या हुई थी, तो हियरिंग वही हुई थी कि उनके कन्विक्शन पर कोर्ट स्टे रखे, क्योंकि उस कन्विक्शन के चलते उनकी सदस्यता गई है। आप समझिए, डॉट समझिए, यहाँ पर वो सदस्यता गई है, उसके कारण को देखें तो कारण ये था कि कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, तो उस कन्विक्शन पर स्टे के लिए